आज के प्रैक्टिकल में आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताएंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पहले पार्ट्स के बारे में समझाएंगे कि आपको कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बाद में इसके कनेक्शन करके आपको चलाना है। पहले तो इसके पार्ट्स समझो। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ज़्यादातर इस मोटर को शक्ति में काम लेंगे। इस मोटर का जो बाहरी आवरण है इसको कहते हैं बोल्ट, और ये जो घूमता है इसको बोलते हैं शाफ्ट। इस मोटर में ये जो लगा हुआ है इसको बोलेंगे कंडेंसर कैपेसिटर। ये जो लगा हुआ है साइड में ये है टर्मिनल प्लेट, टर्मिनल बोल्ट्स। ठीक, उसके बाद जो साइड के अंदर लगे हुए हैं बोलते हैं साइड प्लेट। ठीक, एक ये साइड प्लेट के अंदर एक भाग और लगा हुआ है, उसको बोलेंगे अपन कूलिंग फैन। यह है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन का क्या काम है? जब हम उसको चलती है तो ये गर्म होती है, इसको ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर से मोटर का पावर फैक्टर बढ़ता है। अब इसके अंदर ये जो घूम रहा है ये मोटर अंदर रोटर स्टेटर के अंदर। स्टेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी रनिंग होता है। अब वो वाइंडिंग आपको दिखाएंगे इसमें अंदर कौन सी वाइंडिंग है, कहाँ की हुई है वाइंडिंग। तो पहले का वर्ड मोटर को खोलने का तरीका, पहले तो आपको कूलिंग फैन को खोलना। इस कूलिंग फैन को और साइड, दूसरा इसमें एक साइड में एक राइट साइड है, दूसरी लेफ्ट साइड है। दोनों साइड में चार चार कंट्रोल लगे हुए, इसको स्पेलर की सहायता से खोलना। अब इसके अंदर स्पेलर की सहायता इसके अंदर इसमें लगी 11 नंबर की चाबी। उसके बाद में आपको मार्कर की सहायता से मार्कर लेके आओ। मार्कर की सहायता से मोटर की बॉडी और इस साइड का निशान लगाना, और वापिस इसको फिट करते टाइम में निशान के अंदर निशान लगेगा। निशान लगाएंगे और ये दोनों साइड में निशान के ऊपर ये कवर फिट करना होगा। अब इसको खोलते हैं। एक ये कवर है, इसको दूसरा कवर। अब ये जो शाफ्ट लगी हुई है किसमें फंसी हुई है, ये इसका है, इसको बोलते हैं रोटर। इस रोटर पर एक स्विच लगा होता है, इस स्विच को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसको क्लच के नाम से भी जाना है। ठीक, ये स्विच
सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। मोटर सिंगल फेज मोटर अपनी 75% गति प्राप्त करने के बाद ये मोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग से रनिंग वाइंडिंग में मोटर को गतिमान करता है। पहले मोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग पर चलती है, उसको 75% अगर मोटर गति प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या काम करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है और रनिंग वाइंडिंग पर मोटर को स्टार्ट कर देता है। इससे रोटर पर शाफ्ट पर ये बेरिंग लगे हुए हैं, ये रोटर है, ये शाफ्ट है, ये बेरिंग है और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये बाहर का जो आवरण है इसको बॉडी या योक भी बोलते हैं। ये इसके अंदर स्टेटर, स्टेटर के अंदर सलोट कटी हुई होती है और सलोटों का क्या काम है, इसमें वाइंडिंग फंसाई जाती है। इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी रनिंग वाइंडिंग। जो नीचे वाइंडिंग है उस वाइंडिंग के तार मोटा है, ऊपर जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग का तार पतला है। रनिंग वाइंडिंग का तार पतला होगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार मोटा। तो नीचे जो वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऊपर जो वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग सब। अब दो वाइंडिंग है तो दोनों वाइंडिंग के चार तार सप्लाई के बाहर निकले हुए। ये जो चार तार, ये दोनों वाइंडिंग के चार बाहर निकले हुए। ये जो लाल कलर के तार निकले हुए ये है रनिंग वाइंडिंग की, ब्लैक कलर के जो तार निकले हुए ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये कैपेसिटर, कैपेसिटर के दो तार हैं। कनेक्शन आपको सीलिंग फैन का जो कनेक्शन होता है उसी तरह इसका कनेक्शन। पहले तो इसकी वाइंडिंग को आपको चेक करना है कि वाइंडिंग जड़ी हुई है या सही। तो सीरीज बोर्ड की सहायता से पहले तो वाइंडिंग को टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम दोबारा से इसको फिट करेंगे राउटर चलाकर। सीरीज लाइन लगाओ, सीरीज लाइन तैयार करते हैं। वाइंडिंग टेस्ट करना था आपको, नहीं आता तो आपको सीलिंग फैन की शिकायत है, आपको वाइंडिंग टेस्ट करना। सीलिंग फैन में कौन सी वाइंडिंग थी, स्टार्टिंग और इसके अंदर भी स्टार्टिंग और रनिंग, तो कोई कैपेसिटर लगा होता है। कई मोटर है जिसका लोड पावर ज़्यादा है उसमें डबल कैपेसिटर लगा होता है। उन दोनों को कैपेसिटरों को समांतर में जोड़कर आप कनेक्शन है। सीरीज लाइन सही है ना। अब वाइंडिंग को चेक करते हैं। वाइंडिंग चेक करने का तरीका ये कि चारों तारों में से कोई एक तार पर आपको सीरीज बोर्ड का एक तार लगा, ये लगा के दूसरा तार, प्रत्येक तार में आपको चेक करेंगे जिसमें लेंथ चलेगा वो इस वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल, एक वाइंडिंग टर्मिनल ये लाल, इसका मतलब ये वाइंडिंग सही। अब इस वाइंडिंग को अपन बोर्ड भी टेस्ट भी कर सकते हैं, इसका अर्थिंग टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि वाइंडिंग का स्टेटर में वाइंडिंग तक तो नहीं, ये पूरी टेस्ट नहीं, लेंथ नहीं जल रही। दूसरी वाइंडिंग ब्लैक तार, इसमें लेंथ जल रहा है तो वाइंडिंग को सही। अब बॉडी टेस्ट करेंगे, एक तार वाइंडिंग के टर्मिनल पर, दूसरा तार बॉडी पर, तो लेंथ नहीं जल रहा है, इसका मतलब वाइंडिंग सही। मोटर के आंतरिक भागों के बारे में आपको बता दिया, कौन कौन से भाग इसमें, जो बाहर का जो आवरण है इसको बॉडी या योग कहते हैं। अंदर इसमें स्टेटर लगा हुआ है, स्टेटर पर वाइंडिंग की हुई है। वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, स्टार्टिंग और रनिंग। इस स्टेटर के अंदर ये रोटर फंसाया जाता है। रोटर इस शाफ्ट के माध्यम से, शाफ्ट पर बेरिंग लगे हुए हैं, ये इसको घूमने में स्वतंत्रता देता है बेरिंग, तो बेरिंग की मदद से ये रोटर घूमता है। तो ये तो हो गया रोटर, ये हो गई शाफ्ट, ये इसमें बेरिंग। और ये कौन सा स्विच बताया था आपको, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जिसको क्लच के नाम से भी बोलते हैं। ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर का मान 60 से 120 माइक्रोफैरेड तक होता है इसका मान। ये है साइड प्लेट, ये इसका कूलिंग फैन, ये कूलिंग फैन कवर। और जिस भाग पर ये मोटर टिकी हुई इसको बोलते हैं बेड प्लेट। बेड प्लेट पर ये मोटर टिकी हुई, जहाँ से वाइंडिंग के कनेक्शन बाहर निकले हुए होते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल प्लेट। सभी बात अब इसको फिट करके चेक करके और चला करके देखेंगे। वापस खोल के दिखा दिया आपको, सभी बातों के बारे में बता दिया। अब इसको अपन फिट करते हैं। फिट वैसे ही करना है इस तरीके से, अपने इसको खोला। पहले तो एक कोई भी कवर इसमें फिट करेंगे, और कवर फिट करने का तरीका आपको बताया था कि जिस साइड से कवर अपन खोलते हैं उस पर मार्किंग की थी सर, उस मार्किंग को मार्किंग के हिसाब से चेक करना। इसमें मार्किंग यहाँ की हुई है, बॉडी पे मार्किंग, तो मार्किंग में
इस बोर्ड इस साइड प्लेट साइड डोर को लगाना है और इस पर 2 मिनट लगाने हैं। ये कवर बाद में लगाएंगे तो आप कनेक्शन करना पड़ेगा। ये जो दो था ये रनिंग वाइंडिंग के लिए तो ब्रेक का है स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब एक तो रनिंग वाइंडिंग का एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो काम तो आपको क्या करना है कॉमन करना है। हो गया कॉमन। अब एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का दोनों में आपको क्या करना है कैपेसिटी सही से करना है। हो गया। अब आपको एक तो कॉमन सप्लाई देनी और एक रनिंग वाइंडिंग देनी। ठीक। ये जो सप्लाई की जो बात है इनको पहले पोर्शन में सप्लाई में जो इनमें सप्लाई आ रही है एक भी फेज आ रहा है दूसरे में। अब एक फोल्ड मोटर इसमें लगाएंगे मोटर में तो मोटर में और आपको इसकी दिशा चेंज करनी है गति चेंज करनी है तो ये ब्रेक तार कॉमन वाले में लगाना है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर वाला कॉमन में लगा। आगे कौन सी दिशा में घूम रही है क्लॉकवाइज दिशा में। अब इसको उल्टी दिशा में चलाते हैं। उल्टी दिशा में चलाने का तरीका क्या है ये जो कौन तार है पहले तो आपने कैपेसिटर है इसको दोनों शॉर्ट कर लेना है। एक बार क्या होता है कि कैपेसिटर में चार्ज होता है उससे मुझे झटका लग सकता है। अब ये जो कॉमन जो ब्रेक तार है ये कॉमन से हटाओ तो कैपेसिटर वाले में मतलब कैपेसिटर का जो ब्रेक तार था अब इसमें सप्लाई पहले क्लॉकवाइज की आप एंटी क्लॉकवाइज इस कलर को वापस फिट करेंगे। प्रैक्टिकल समझ में आ गया आप लोग को ट्रेन करके वापस फिट कर सकते हो आराम से कोई दिक्कत